हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे। भी आज हमारा हरियाणा सीटी की तरफ से प्रैक्टिस सेट नंबर 41 है और ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे एग्जाम कॉर्नर से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। हम हर रोज़ आपके लिए एचएससी सीटी से रिलेटेड डेली एक प्रैक्टिस सेट करवाते हैं और मैथ और रीजनिंग की क्लास बता दी आपको। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको 2 क्लास होगी, एक मॉर्निंग के अंदर और एक इवनिंग के अंदर भी। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। इसके जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो आपको अलग से कवर करवा दिए जाएंगे। भी आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, महाकुंभ यानी महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है। कितने वर्षों के अंतराल में होता है भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 वर्ष के बाद भी। यानी कहने की बात क्या है भी, कुंभ का मेला कितने वर्षों के बाद लगता है, 12 वर्षों के बाद लगता है। और यहीं पर अगर बात कर ले हम, भारत के अंदर 4 महाकुंभ मेलों का आयोजन होता है भी। कहाँ कहाँ पर होता है, एक तो नासिक महाराष्ट्र के अंदर, दूसरा उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर, तीसरा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर और चौथा हो जाएगा हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता पूछ लिया भी। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि देवता। और यहीं पर अगर हम बात करें ऋग्वेद का प्रमुख यानी कि शक्तिशाली देवता पूछ ले, शक्तिशाली देवता पूछ ले तो हो जाएगा भी इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया था भी। कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया था, तो 3 मई को भी, 3 मई 1773 को भी, 3 मई 1773 को रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 भी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फिरोज शाह तुगलक की कौन सी व्यवस्था तुगलक साम्राज्य के लिए सबसे अधिक घातक सिद्ध हुई थी भी। फिरोज शाह तुगलक की कौन सी व्यवस्था तुगलक साम्राज्य के लिए सबसे घातक सिद्ध हुई थी, तो 11 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जागीर प्रथा की पुनः स्थापना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता के समय सत्ता हस्तांतरण के वक्त स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को किसने भारतीय संघ में शामिल किया था भी। अगर राइट आंसर की बात करें 12 का, राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। कई बार भी लिंक काम नहीं करता तो टेलीग्राम में जाकर आप क्रैक एग्जाम पूर्वी सर्च कर लेना, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य भी। शास्त्रीय नृत्य पूछ लिया, वो भी भारतीय, तो सारे के सारे हैं भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, भरतनाट्यम कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भी। तो भरतनाट्यम की अगर बात करें हम, तो भरतनाट्यम हो जाएगा भी तमिलनाडु का। और यहीं पर अगर बात करें कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी हो जाएगा भी आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी। और यहीं पर बात करें हम कथक की, कथक का हो जाएगा भी उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कथक। और यहीं पर कंफ्यूज करने वाला एक क्वेश्चन होता है भी, कथकली पूछ लिया जाता है, कथकली, कथकली कहाँ का हो जाएगा, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 भी, कल भी क्वेश्चन करवाया था इस टाइप का क्वेश्चन भी। बादल किस मंडल के अंदर अवतरित यानी कि मंडराए रहते हैं। बादल हो चाहे भी मौसमी घटनाएं हो, सारी की सारी अक्षोभ मंडल के अंदर पाई जाती है। और अक्षोभ मंडल है वायुमंडल की सबसे निचली परत भी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होगी, अक्षोभ मंडल होगी भी। अक्षोभ मंडल के बाद ही समताप मंडल आता है। और जो ओजोन परत पाई जाती है ना, ओजोन परत, वो इसी समताप मंडल के अंदर ही पाई जाती है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 भी, राज्य विधानसभा की शक्ति किस पर निर्भर करती है। राज्य विधानसभा की शक्ति किस पर निर्भर करेगी भी, तो जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी, भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि सौ सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया था भी, यानी कि कौन से देश से लिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी, यूके से। और यहीं पर अगर बात करें हमें पूरी की पूरी डिटेल के साथ है, यानी कि ब्रिटेन से क्या लिया था भी, संसदीय शासन प्रणाली। और अमेरिका से क्या लिया था भी, संघात्मक यानी कि राज्यों की शासन प्रणाली, मूल अधिकार हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया। और यहीं पर बात करें हम कनाडा से, राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है कनाडा से। आयरलैंड से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है भी, ये कई बार आ जाता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से भी। आपात संबंध की बात करें तो जर्मनी से, समवर्ती सूची की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से, मूल कर्तव्य की बात करें तो रूस से। आशा करूंगा आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी, क्वेश्चन नंबर 25 भी निम्नलिखित में से पूछ लिया कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है भी, कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी नहीं होगा प्रत्यक्ष कर भी। प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है भी आयकर होता है, संपत्ति कर होता है, उपहार कर होता है, संपदा शुल्क होता है और निगम कर। ये सारे के सारे क्या होते हैं भी, प्रत्यक्ष कर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज शाम को भी आपकी एक मैथ और रीजनिंग की क्लास होगी, मॉर्निंग के अंदर भी आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास दी थी। उत्तर वैदिक काल के अंदर देवतागण का उनके महत्ता के अनुसार क्रम पूछ लिया भी, महत्ता के अनुसार क्रम पूछ लिया। तो राइट आंसर की अगर बात देवताओं के महत्व के अनुसार हो जाएगा भी, सबसे पहले आते हैं प्रजापति, उसके बाद रुद्र, फिर आते हैं विष्णु, फिर आता है इंद्र। यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 34, जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल किसके अंदर होता है भी, पृथ्वी के अंदर होता है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करती है, यानी कि जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावलयीय पंथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान के अंदर किस ओर संचलित होगा भी, तो किस ओर होगा, मूल परावलिक पथ के साथ साथ भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी 35 बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला है। वेंचुरी मीटर का प्रयोग पूछ लिया भी, वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है भी। वेंचुरी मीटर के प्रयोग की बात करें तो तरल के प्रवाह की दर को भी। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है भी, वेंचुरी मीटर होता है ना, ये किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, तो बर्नौली प्रमेय के ऊपर भी, बर्नौली प्रमेय या बर्नौली सिद्धांत के ऊपर आधारित है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है भी, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो उसको किस प्रकार कहा जाता है भी, इसको किस प्रकार कहा जाता है, जब कोई एकल जीन से एक से अधिक लक्षण नियंत्रित करे। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी भी, बहु प्रभावी, एक से अधिक करे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी 37, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है भी, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, तो एफ बेटिंग ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है अभी। अग्नाशय ग्रंथि से अगर बात करें तो भी हो जाएगा अभी इंसुलिन हार्मोन। और जो इंसुलिन होता है ना, इसके अंदर क्या चीज पाई जाती है अभी, इंसुलिन के अंदर जैडन यानी कि जिंक पाई जाती है। और इंसुलिन का कार्य क्या होता है अभी, इसका कार्य होता है जो रुधिर यानी कि रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 भी, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन पूछ लिया, कौन सा है भी, उदाहरण दीजिए। हार्मोन के रूप में अगर प्रोटीन की अगर बात करें तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जो किसके अंदर पाया जाता है भी, मादा के अंदर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 भी, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, यानी कहाँ पर होता है विटामिन ए, बहुत बार आता है भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, यकृत यानी कि लीवर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40 भी, एक दुधारू गाय को उसकी शरीर रक्षा के लिए निम्न में कितना दाना आहार के अंदर देना चाहिए, तो 1 से 1.5 kg। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 41, कंप्यूटर के क्षेत्र के अंदर यूनिकोड से तात्पर्य खालिस्तान से है भी। अगर यूनिकोड की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड। और ये जो कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड होता है, इसके अंदर क्या होते हैं भी, बहुत सारे सिस्टम के अंदर टेक्स्ट की इनकोडिंग करना, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन और हैंडलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42, बाकी के जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको अलग क्लास के अंदर कवर करवा देंगे भी। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, बौद्ध काल के अंदर किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा भी, कुरु और पंचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा भी, तो इनकरेक्ट सेंटेंस की अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कम बैक इन, यानी कि इसके अंदर क्या आएगा भी, एस नहीं आएगा, ओनली हावर का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 भी, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है भी, यूज द करेक्ट वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी ही डैश इन इलाहाबाद फॉर 5 ईयर, यानी ही हैज बीन लिविंग, यानी कि ही हैज बीन लिविंग इन इलाहाबाद फॉर 5 ईयर, यानी कि वह 5 साल से इलाहाबाद के अंदर रह रहा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द, यानी बिग एंड कॉल भी। बिग एंड कॉल का मतलब क्या हुआ, आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना। तो इसका अगर करेक्ट की बात करें तो अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भी। चूज द करेक्ट एंटोनियम बताना है, यानी कि विपरीतार्थक इसका उल्टा भी, किसका, एक्सपीडिट का।
अगर यहीं पर बात करें इसका मीन हो जाएगा भी सिगर, यानी इसका अर्थ होता है सिगर, तो सिगर का उल्टा करेंगे तो क्या होगा भी देरी, देरी का मतलब क्या होगा डिले। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है कौन सी भी। द जज एक्वाइटेड हिम, एक्वाइटेड का मतलब क्या होता है यानी कि विमुक्त करना। द जज एक्वाइटेड हिम किसको भी, डैश द मर्डर चार्ज, यानी यहाँ पर राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑफ का यूज होगा भी। 55 क्वेश्चन क्या कहता है भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर बताना है द डॉक्टर वाज वेरी टायर्ड, डॉक्टर थे बहुत थके हुए थे, एज क्योंकि जैसे ही डैश अलोन, यानी कि उन्होंने क्या किया था भी, हैड बीन वर्किंग, यानी बहुत ज्यादा काम किया था इसके कारण बहुत ज्यादा थक गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 भी, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड आस्क्ड ग्रामेटिकल कैटेगरी, यानी कि एडजेक्टिव बताना है, यानी कि विशेषण बताना है एडजेक्टिव ऑफ एसेंट का भी। एसेंट का मतलब क्या होता है उच्चारण, हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं भी एसेंट को उच्चारण, उच्चारण का विशेषण क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, सुपरलेटिव डिग्री किसकी भी पूछ ली, बैड की सुपरलेटिव डिग्री पूछ ली, बैड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वोरेस्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58, तत्सम शब्द पूछ लिया, तत्सम शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो 58 के अंदर अगर बात करें तत्सम शब्द हो जाएगा हरिद्रा भी, और इसी का अगर तद्भव कहे ना, हरिद्रा का तद्भव कहे पूछ ले तो हो जाएगा भी हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 भी, मुदुल का विलोम, मुदुल यानी मुदुल का मतलब क्या होता है भी, मुदुल का मीन होता है यानी कि कोमल, इसका विलोम बताना है तो विलोम हो जाएगा भी रुक्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या है भी, अकल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा महामूर्ख, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है भी, अगर संघर्षी व्यंजन की बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विरोध का विलोम शब्द पूछ लिया भी, विरोध का उल्टा, विरोध का उल्टा क्या होगा भी, विरोध करेगा तो सहमति जता लेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आया भी, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द है वो देशज है भी, कौन सा शब्द है वो एक देशज है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोटा एक शब्द है वो देशज शब्द है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64, जब संसार की असारता का अनुभव होने पर हृदय के अंदर तत्व ज्ञान या वैराग्य की भावना जागृत होती है, तब उसके अंदर क्या पूछ लिया भी, कौन सा रस का प्रयोग होगा, किसके अंदर, जब वैराग्य की भावना की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या हो जाएगा भी शांत रस का प्रयोग होगा। और यहीं पर अगर हम बात करें विभक्त रस की, विभक्त रस कहाँ पर होता है, जहां पर घृणा की बात करें भी, जहां पर क्या करें घृणा की बात करें या फिर व्यक्तियों या दृश्यों का वर्णन के लिए विभक्त रस का प्रयोग होगा। वीर रस का प्रयोग कहां पर होता है भी, जहां पर ओजस्वी बातों का, जहां पर ओजस्वी बातों का वर्णन होना वहां पर किसका प्रयोग होगा, वीर रस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 भी, आग के अंदर घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, आग के अंदर घी डालेंगे मुहावरे का अर्थ क्या होगा भी, किसी क्रोध को और ज्यादा बढ़ाना, यानी किसी दूसरे का क्रोध है उसको और ज्यादा भड़काना आग में घी डालने के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया भी, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार पर स्थित है, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा भी छोटा नागपुर पठार पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवर्त यानी कि बहुत बड़ी है तो वह बिंदु जिसके ऊपर क्या होता है भी सूर्य होता है उसको क्या कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसको क्या कहेंगे भी एक प्रकार का फोकस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68, निम्नलिखित में से कहाँ अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय भी, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, 68 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए लंदन के अंदर। और यहीं पर अगर बात करें हमें अंतरराष्ट्रीय और इसकी स्थापना पूछ ले कब हुई थी, 1948 के अंदर हुई थी, कहां पर हुई थी भी, जिनेवा के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और जो ये अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन है इसके अंदर अगर टोटल देशों की बात करें तो 171 देश हो जाएंगे भी, 171 देशों का प्रमुख संगठन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 भी, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है भी, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है तो संसद के दोनों सदनों से भी, यानी कि राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। यहीं पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो लोकसभा के अंदर सदस्यों की संख्या 552 से ज्यादा नहीं हो सकती,
और जिसके अंदर भी जो 530 सदस्य होते हैं वो प्रतिनिधि राज्यों से और जो 20 सदस्य होते हैं वो संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है भी? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है भी? शीशे वाली मस्जिद है ना, किस जिले के अंदर स्थित है? बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है शीशे वाली मस्जिद, तो रोहतक के अंदर है भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी? महाराज जनमेय ने अपने पिता परीक्षित को सांप के काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्पदन यज्ञ कहां पर किया था भी? यानी सर्पदन यज्ञ था वो कहां पर किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफीदों के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है भी? पुष्यभूति वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंदर गुप्त वंश के पतन होने के बाद किस स्थान पर हुई थी? स्थान की अगर बात करें, अंबाला के थानेसर नामक स्थान पर नहीं होगा भी, ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र के स्थान पर। यानी कि अंबाला के अंदर तो थानेसर है ही नहीं, कुरुक्षेत्र के अंदर थानेसर नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था भी? 74 काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था? 74 की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा बाबर ने करवाया था भी काबुली बाग का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 भी। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव की नियुक्ति हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर के रूप में कब हुई थी भी? प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव की नियुक्ति हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर के रूप में कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 2019 के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देश के किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था? कौन सा राज्य था जिसने कोरोना को महामारी घोषित किया था? 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 भी। प्रसिद्ध उर्दू शायर कौन थे भी? अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन आली का जन्म हरियाणा राज्य के किस जिले के अंदर हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अल्ताफ हुसैन आली का जन्म हरियाणा के किस जिले के अंदर हुआ था? 77 की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत जिले के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला है वो अग्रणी है, यानी कि टॉप के ऊपर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। गन्ना उत्पादन की अगर बात करें हम तो राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 79, हरियाणा में नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी कहाँ पर है अभी? करनाल जिले के अंदर है। नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में किस स्थान पर एक पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है भी? पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी, करनाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 80, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा सामाजिक मानकों के आधार पर पंचायतों के लिए 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की गई? 80 की अगर बात करें हम हरियाणा जी के कर रहे हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अभी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 भी। सन 1888 में इलाहाबाद के अंदर आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन भी? चौथे अधिवेशन के अंदर किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि रूप में भाग लिया था? हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था कांग्रेस का जब चौथा अधिवेशन हुआ था। 81 का राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। और इन्हीं के नाम के ऊपर हिसार के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी है। कौन सी यूनिवर्सिटी है भी? LUVAS, लुवास यूनिवर्सिटी है, जो वेटनरी से संबंधित है और हिसार जिले के अंदर ही है। हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, आजाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह सूरवीर निम्नलिखित में से कौन था जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था जो आजाद हिंद फौज से संबंधित था। तो 82 की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा मेजर सूरजमल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83, सन 1916 के अंदर चौधरी छोटूराम ने रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? सर छोटूराम की बात करें राइट आंसर हो जाएगा अभी जाट गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, यूरोपीय संघ की सहायता से हरियाणा के अंदर हरियाणा सामुदायिक विकास योजना कब शुरू की गई थी? हरियाणा सामुदायिक विकास योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भी, 1998 और 99 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 85, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजा अजीत सिंह का संबंध किस रियासत से है भी? तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर डी, लाडवा से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86, परमवीर चक्र प्राप्त मेजर होशियार सिंह का संबंध पूछ लिया, कहां से है भी? मेजर होशियार सिंह का संबंध की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिसाना गांव है जो सोनीपत के अंदर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM कहाँ पर स्थित है भी, कहाँ पर स्थित है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतक जिले के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बालू का टीला कहाँ पर है भी, बालू का टीला कहाँ पर है? तो 88 की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैथल के अंदर भी। 89 क्या कहता है? हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल का नाम पूछ लिया, कौन था भी? हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाबू आनंद स्वरूप, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90 भी, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक करें भी, आपका एक लाइक हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। हरियाणा पुलिस द्वारा छेड़छाड़ मुक्त आपराधिक जांच सुनिश्चित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर को अपनाया गया था भी, किस सॉफ्टवेयर को अपनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ट्रैक किया भी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है ये क्वेश्चन, ट्रैक किया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, यमुनानगर जिले के बुद्ध कला के अंदर कौन सा उद्यान है भी, बुद्ध कला के अंदर पूछ लिया कौन सा उद्यान है? 91 की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलेसर। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहां पर है भी? यमुना नगर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92, भरतपुर के राजा कौन थे भी? राजा सूरजमल के द्वारा किसका निर्माण करवाया था? राजा सूरजमल के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा भी ओडल की सराय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 भी, अंबाला जिले के अंदर एक प्रसिद्ध तीज का मेला किस माह के अंदर आयोजित होता है? तीज का मेला की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा सावन के अंदर भी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, प्रसिद्ध शारदा देवी का मेला हरियाणा के किस जिले के अंदर आयोजित होता है? शारदा देवी का मेला हरियाणा के किस जिले के अंदर आयोजित होता है? 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंबाला के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, अंबाला के केसरी या अंबाला केसरी के नाम से स्थान पर भाद्रपद माह के अंदर कौन सा मेला लगता है भी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96, फरीदाबाद के अंदर आयोजित कनुआ का मेला किस माह के अंदर आयोजित होता है भी? किस माह के अंदर आयोजित होता है? 96 की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाद्रपद के अंदर। बलदेव छठ का मेला हरियाणा के किस जिले के अंदर लगता है? बलदेव छठ का मेला हरियाणा के किस जिले के अंदर आयोजित किया जाता है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी, हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी भी? हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1971 को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य के अंदर कौन सी पवनों के द्वारा हरियाणा के अंदर वर्षा होती है? जुलाई से सितंबर तक कौन सी पवनें चलती हैं भी? 99 का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, और इस क्लास की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और क्लास को आपसे यही उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। एशियन गेम्स 2010 के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विकास कृष्ण यादव किस खेल से संबंधित है? विकास कृष्ण यादव का खेल पूछ लिया तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्सिंग के अंदर। और यही उम्मीद है आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और इसके बाद के अंदर जो आपकी क्लास होगी मैथ और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 15 कवर करवाया जाएगा।